नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय स्नातक स्तरीय मेंस परीक्षा की यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे आज। तो इसी को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यानी कि 23 और 24 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पेपर लाया गया है। यानी कि इसके पहले 4 वीडियो बना चुके हैं, यानी कि ये 5वां वीडियो है। आप लोग सभी वीडियो को जाकर अवश्य देखें, क्योंकि आप लोगों को 23 और 24 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें बहुत सा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे, पहला नंबर प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है? कौन सी समिति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि सबसे पहले यानी कि आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि 10 थी, और वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी संख्या बढ़ाकर अभी वर्तमान में 11 कर दी गई है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? यानी कि कौन सी नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुंटर ग्रास की। नेक्स्ट हम देखेंगे, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की है? यानी कि 2015 का है, तो इसे भी हम देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है? कौन सी रेखा है जो भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 82.5 डिग्री, यानी कि ईस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी गई है? यानी कि 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1.676 मीटर की दूरी यानी कि रेल पटरियों की रखी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मिस वर्ल्ड 2015 को जो चीन में आयोजित हुए थे, मीरा लाल गुना ने जीता, वे किस देश के थे? मैंने मीरा लाल गुना कौन सी देश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेन के थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल की है, यानी कि इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? यानी कि श्रवणबेलगोला जो मूर्ति है गोमतेश्वर की, तो इसकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 57, यानी कि 57 फीट ऊंची इसकी मूर्ति है, यानी कि गोमतेश्वर की। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए, क्या थे वे? तो कौन से संबंधित थे क्षेत्र से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रख्यात विधिवेत्ता थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि YV रेड्डी। अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? यानी कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1917 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि EM फोस्टर के द्वारा ए पैसेज टू इंडिया लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? यानी कि कहाँ हुआ था जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? यानी कि एरिया ऑफ डार्कनेस के जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि VS नैपाल, यानी कि VS नैपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला
वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता, वे किस देश के निवासी हैं? किस देश के निवासी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी के निवासी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो फ़ारेनहाइट में फ्रेंड कितना दिखाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, इसी पर आप लोग निकाल लीजिएगा, होता है C/5 बराबर F-32/9, यानी कि इसी पर ये जो 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है इसी पर ये फ़ारेनहाइट पर निकल जाएगा। इजी से आप लोग निकाल लीजिएगा इस फार्मूला के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है, यानी कि कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पन्ना में स्थित है। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? किनके द्वारा निर्देशित थी, यानी कि फिल्म पाथेर पंचाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्यजीत राय के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 21 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? कौन सा एक घटक नहीं है राजकोषीय नीति का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यापार नीति। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्निबल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉर्निबल उत्सव जो था यानी कि केरल में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, तो पत्र लिखकर, यानी कि किसी अपना शपथ पत्र दे सकता है, त्याग पत्र देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है जो त्याग पत्र देता है, किसे देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? यानी कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? तो कहाँ पे होगा? यानी कि टोक्यो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होगा। नेक्स्ट है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? यानी कि कौन से चित्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा राजा रवि वर्मा, यानी कि हंस दमयंती के रचनाकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? यानी कि कौन सी पुस्तक है जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मैला आंचल, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, यानी कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो कौन से होगा इसका ऑप्शन? यानी कि इसका राइट आंसर यानी कि इसमें से कोई नहीं, यानी कि मुख्यमंत्री निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं होगा, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होगा, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, तो सही, यानी कि मिलान करना है यहाँ, तो देखना है कौन सा इसमें सही होगा। तो हो जाएगा इसका यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक के कौन सा हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ होगा दो, यानी कि कैगा होगा, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर। और तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु को कौन सा हो जाएगा? यानी कि कुंडलकुलम, यानी कि इसका 4 नंबर हो जाएगा। अगला है यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा नरोरा। नेक्स्ट है गुजरात, यानी कि गुजरात का हो जाएगा काकरापारा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है राज्यसभा के संदर्भ में? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अगला है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। अगला है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा का जब गठन हुआ था, यानी कि 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को इसका पहली बार गठन हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? यानी कि टाइगर वुड है किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोल्फ से संबंधित है।
नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीका वायरस। नेक्स्ट है, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो उसका कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तत्काल अगर मृत्यु होती है तो उसके कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? यानी कि इसका राइट आंसर है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होंगे? यानी कि पहले का दिया हुआ है यानी कि इसका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी अरविंद पानगरिया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला, तो कौन सा हो जाएगा? यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यमन। नेक्स्ट है, बोको हरम क्या है? यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? यानी कि मरणोपरांत है जो प्रथम भारत रत्न यानी कि सबसे पहले किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट यानी कि 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोखरण में किया गया, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? यानी कि कौन सी नदी है जिसका भारत में नहीं है उद्गम स्थल? यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतलज का। यानी कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? यानी कि सतलज नदी का, तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा यानी कि तिब्बत के राकसताल झील के निकट स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे यानी कि इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, यानी कि ये गलत है, इसका मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है केवल। इसका केवल परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र है, यानी कि ये भी नहीं है। इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्र यानी कि सभी है। नेक्स्ट यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी होगा। अगला है, जल्लीकट्टू साड़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? यानी कि जल्लीकट्टी जो साड़ों की लड़ाई है वो तमिलनाडु से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? यानी कि अमरकंटक से निकलती है, कौन सी नदी है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि कौन सा है, कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुष्कर में। नेक्स्ट है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, तो देखेंगे कौन सा भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर यानी कि सिक्किम है, यानी कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। नेक्स्ट है, उच्चशंकल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को पुष्टि किया है? यानी कि संपुष्ट किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेनका गांधी केस। नेक्स्ट हम देखेंगे, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लड डायमंड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक की अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा गठित यानी कि की गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल है, यानी कि अभी कहाँ के राज्यपाल हैं? ये बहुत पहले का है फ्रेंड्स, यानी कि ये बदल चुके हैं, ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ये नहीं आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, शराबबंदी संविधान की धारा निर्देशित है, यानी कि कौन सी धारा में शराबबंदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धारा 47। नेक्स्ट हम देखेंगे, फीफा यानी कि 2018 का आयोजित कहाँ किए जाएंगे? बहुत पहले का है, ये भी नहीं आएगा फ्रेंड्स, यानी कि फिर भी देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस का।
अभी 2022 में जो आयोजित होने वाला फीफा यानी कि कतर में होगा। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, यानी कि भू स्थिर जो उपग्रह है किस दिशा में घूमता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर ग्रह जो है घूमता है भू स्थिर। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन एंड सी नामक संक्षिप्त नोबेल के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्नेस्ट हेमिंगवे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, कौन सा है अनुच्छेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि 356। 360 में तो फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल है। नेक्स्ट है भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है, कौन सी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीटी कॉटन। नेक्स्ट हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यानी किस देश के द्वारा होती है, यानी किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि कुल 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि स्वीडन सरकार के द्वारा। यानी कौन कौन से क्षेत्र में, तो भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन हैं, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है यानी कि मिलान करना है दोनों कॉलम को, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करेंगे हम, यानी कि ये पार्क दिया हुआ है नेशनल पार्क कौन कहाँ पे है इसी को हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, यानी कि बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में हो जाएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे, यानी कि पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, यानी कि इसका 3 नंबर से हो जाएगा मिलान। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, यानी कि ये है राजस्थान में है। और अगला है डी नंबर पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे, यानी कि पेंच जो है फ्रेंड्स यानी कि मध्य प्रदेश में, यानी कि 2 नंबर से मिलान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, यानी कि कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा की डॉल्फिन जो है भारत की जलीय प्राणी है। नेक्स्ट हम देखेंगे यानी कि ये भी मिलान करने वाला है, तो देखेंगे यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि और दूध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन और उर्वरक यानी किससे संबंधित है, तो यहाँ हो जाएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो ये हो जाएगा यानी कि हरित क्रांति से इसका मिलान हो जाएगा। और दूध उत्पादन यानी कि इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, यानी कि दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति हो जाएगा। और मत्स्य से हो जाएगा यानी कि नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से। और उर्वरक से हो जाएगा फ्रेंड यानी कि भूरी क्रांति उर्वरक, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हरा सूचकांक विकसित किया गया, यानी कि हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्व बैंक के द्वारा हरा सूचकांक विकसित किया गया, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, यानी कौन से विवाद था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोई नहीं। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा जो मूल ढांचे में प्रतिपादित किया गया था, तो वो था केशवानंद भारती बनाम यानी कि केरल सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, यानी कि संविधान के मूल नियम की मौलिक संरचना में संशोधन न किया जा सके, इसके लिए ये अवधारणा बनाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेनेगल
नरसिंह राव यानी कि BN राव, इसका राइट आंसर है BN राव, यानी कि यही शॉर्ट फॉर्म में होता है। यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट हम देखेंगे, यानी कि साइंस का प्रश्न है, इसे भी हम देखेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यानी कि पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें, यानी कि कौन से गलत युग्म है, इसे हम देखेंगे। तो मैडम क्यूरी डायनामाइट से, यानी कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैडम की क्यूरी जो हो डायनामाइट से संबंधित नहीं है, वो रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए उन्हें संबंधित है, और रेडियोधर्मिता का सिद्धांत इसी ने दिया है, यानी कि इन्हें भौतिकी एवं रसायन शास्त्र की 2 बार यानी कि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यानी कि मैडम क्यूरी को। अगला है JLG बेल, यानी कि टेलीफोन से, ये बिल्कुल सही है। JL बेयर्ड यानी कि टेलीविज़न से, ये सही है। और जेम्स वाट यानी स्टीम इंजन से, यानी कि ये बिल्कुल सही है। मैडम क्यूरी जो डायनामाइट है, ये बिल्कुल गलत है, उनका संबंध रेडियोधर्मिता से है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन से हैं, जो अनुवांशिकी की खोज की हैं वो कौन है, यानी कि इसका राइट आंसर है अनुवांशिकी के जनक यानी कि ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट है, बीमारी और उनके सही रूप में स्तंभों को मिलान करें, यानी कि मिलान करना है, तो देखेंगे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विडाल टेस्ट। यानी कि विडाल टेस्ट कौन सी बीमारी में किया जाता है, यानी कि यहाँ जो है, यानी कि विडाल टेस्ट जो किया जाता है तो टाइफाइड में, यानी कि विडाल टेस्ट की, यानी कि ये 3 नंबर से मिलान हो जाएगा। अगला है डिक टेस्ट, यानी कि डिक टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि स्कारलेट फीवर के द्वारा, यानी कि ये हो जाएगा 5 नंबर से। अगला है यानी कि टार्निकेट टेस्ट, यानी कि इसका हो जाएगा टार्निकेट टेस्ट, यानी कि डेंगू बुखार से, यानी कि 2 नंबर से हो जाएगा मिलान। अगला है RA फैक्टर, यानी कि इसका हो जाएगा गठिया से, यानी कि 1 नंबर से। लास्ट है एलिसा टेस्ट, यानी कि एलिसा टेस्ट जो है, यानी कि एड्स में किया जाता है एलिसा टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, यानी कि किस माध्यम में ध्वनि तरंगे जो है नहीं चल सकती, यानी गमन नहीं कर सकती है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, तो यहाँ देखेंगे, यानी कि निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे नहीं गति कर सकती, यानी कि ध्वनि तरंगे सबसे तेज किस माध्यम में चलती है, यानी कि ठोस में सबसे तेज ध्वनि चलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नहीं चलती है निर्वात में। नेक्स्ट हम देखेंगे, यानी कि ये भी मिलान करने वाला है, यानी कि एड्रेनालिन, यानी कि इससे किससे मिलान होगा, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि गुस्सा और डर से, यानी कि सुमेलित है एड्रेनालिन। नेक्स्ट है, यानी कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है यानी कि महिलाएं से संबंधित है एस्ट्रोजन। टेस्ट्रोजन जो होता है फ्रेंड्स, यानी कि पुरुष से संबंधित होता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है इंसुलिन, इंसुलिन जो है यानी कि ग्लूकोज से संबंधित है। अगला है यानी कि फेरोमोन्स, फेरोमोन्स जो है यानी कि साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण एवं शक्ति के माध्यम से, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 3 4 2। नेक्स्ट है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य, यानी कि एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 किलोग्राम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा तत्व है जो सोलर सेल के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलिकॉन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइक्रोन का बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। सॉरी, इसका आंसर नाइक्रोम नहीं होगा, क्योंकि नाइक्रोम जो होता है विद्युत हीटर में प्रयोग होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो होगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम जो होता है जो विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मिनीमाता विधि का मुख्य कारण क्या है, यानी कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है, मिनीमाता रोग किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारद विषाक्तता के द्वारा यानी कि होता है, यानी कि Hg, इसमें मरकरी पाया जाता है Hg। नेक्स्ट हम देखेंगे, कार बैटरी की में इस्तेमाल होता है, यानी कि कार बैटरी में कौन सा अम्ल का इस्तेमाल होता है, तो देखेंगे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कार बैटरी में होता है।
कार की बैटरी में। नेक्स्ट है गाय की गर्भावधि क्या होती है, यानी कि गाय की गर्भावधि गर्भकाल कितना होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 274 से 280 दिन गाय की गर्भकाल की अवधि होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा जो होती है किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइस ऑक्साइड के, यानी कि SO2 के द्वारा और N2O के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे 74 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैविक खाद के रूप में यानी किसके प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजोला जो है जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो गन पाउडर जो है किस मिश्रण से बनता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चारकोल और सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से गन पाउडर बनता है, का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः प्रयोग यानी कि उपयोग किया गया है, आर्सेनिक औषधि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंसर के इलाज के लिए। नेक्स्ट है लोहा का शुद्ध रूप क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे हम देखेंगे। लोहा का शुद्ध रूप क्या है, यानी कि लोहा का जो शुद्ध रूप है ये है पिटुआ लोहा। नेक्स्ट हम देखेंगे साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है। जो साबुन जो है किसका सोडियम सॉल्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीरिक अम्ल का। नेक्स्ट है निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। कौन प्रदूषक है जो जैव विघटित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाहित मल। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है, किसके अवयव है। यानी कि पीतल जो है तांबा और जास्ता का मुख्य अवयव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि इसका एक ट्रिक होता है फ्रेंड, यानी पीतल हो गया तो पिताजी लिखिएगा आप लोग, पिताजी। तो पिताजी से हो जाएगा, यानी कि पी से हो जाएगा पीतल, तांबा हो जाएगा और जी से जिंक हो जाएगा, यानी जास्ता हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, यानी कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कौन सी गैस है। तो यहाँ हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है इनर्ट गैस है। नियोन भी इनर्ट गैस है। जीनोन भी इनर्ट गैस है, यानी कि इनर्ट गैस फ्रीऑन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में प्रयुक्त है, यानी कौन सा क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में प्रयुक्त है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में होता है और आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यानी कि 82 प्रश्न था, यानी कि वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।